हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए हमारे आता है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड पार्ट बी हमारा बात करता है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। हमारी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके अंदर फर्दर दो सबके अपने अपने चैप्टर्स हैं। पार्ट ए के अंदर 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। राइट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ना सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। उन लोगों के बहुत सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये सब लोग काम करते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बाय चांस अचीव नहीं होते, इसके पीछे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है मैनेजमेंट। राइट, इसके बाद मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट हम हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी मैनेज। सभी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे फिर वो कोई स्कूल हो, स्कूल में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो, या फिर वो कोई हॉस्पिटल हो, या फिर वो कोई ऑफिस हो। सभी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। राइट, उन सब में मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हम 2 कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। एक होता है इसका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, पहले के टाइम पे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता था, एंड अब मैनेजमेंट को हम क्या समझते हैं, दैट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पहले के टाइम पे मैनेजमेंट को हम सिर्फ एक मानते थे, दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहा जाता था। एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ऐसा पहले के हुआ करता था। अब के टाइम पे मैनेजमेंट एक प्रोसेस तो है, एक प्रोसेस है दूसरों से काम कराने की। एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दूसरों से काम कराने की, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ना व्हाट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी वो हम बाद में अभी पढ़ने वाले हैं। ये एक प्रोसेस है दूसरों से काम कराने की, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। नाउ व्हाट इज इफेक्टिवली वर्सेस एफिशिएंटली, क्या डिफरेंस है इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को सही टाइम पे सही तरीके से करना, सही काम को सही टाइम पे करना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। डूइंग द राइट टास्क एट द राइट टाइम, काम सही करना, सही समय पे करना। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी, काम को सही टाइम पे सही काम करना, वो भी कम से कम कॉस्ट में, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना अपने स्केर्स रिसोर्सेज का, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे डिफरेंस ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमने इनको 1000 यूनिट्स बनाने के लिए दी। अब इन्होंने अगर बना ली लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वेस्टेज के साथ काम किया, तो इस वजह से वो बेनिफिशियल नहीं होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे जो बात करेगी इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। हमारे सामने 3 लोग हैं, मिस्टर राम, मिस्टर रहीम, मिस्टर जॉय। ये तीनों 3 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं। ये तीनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए। राम क्या करता है, अपना प्रोडक्शन अचीव करने के लिए डबल शिफ्ट पे काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। मिस्टर रहीम कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कम से कम रिसोर्सेज में, लेकिन वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता। फिर आते हैं हमारे सामने मिस्टर जॉय, जो बैलेंस बनाते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, और वो कम से कम रिसोर्सेज में अपना पूरा काम कंप्लीट भी करते हैं और टाइम पे भी करते हैं। देखिए, हमारे सामने मिस्टर राम है, ये हमारे सामने मिस्टर रहीम है, और ये है हमारे सामने मिस्टर जॉय।
मिस्टर राम ने काम को किया तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट के साथ किया। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग गई उनके काम को कंप्लीट करने में, लेकिन काम किया पूरा, तो दैट इज़ मिस्टर राम इफेक्टिव है। लेकिन मिस्टर राम ने कॉस्ट ज़्यादा लगाई, इस वजह से वो एफिशिएंट नहीं है। अब मिस्टर रहीम से तो काम भी नहीं हुआ, काम ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो ना ही मिस्टर रहीम इफेक्टिव है और ना ही मिस्टर रहीम एफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने काम ही पूरा नहीं किया। अब बात आती है मिस्टर जॉय की। मिस्टर जॉय ने काम भी किया, सही टाइम पे भी किया और कम से कम कॉस्ट में किया, तो दैट्स व्हाई मिस्टर जॉय इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट।